प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, यानी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसमें है वर्ण विक्षेपण होगा कैसे, मतलब सबसे पहले क्या किया हमने, एक प्रिज्म लिया और ये प्रिज्म हमारा कौन सा है, ABC एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से सबसे पहले मैंने क्या गुजारा, एक श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश हमने गुजारा, और वो श्वेत प्रकाश जो है यहाँ जाके, चूंकि प्रिज्म है और प्रिज्म जो है कांच से मिलकर बना होगा, यानी यहाँ वाला जो माध्यम है वो माध्यम कौन सा है, वायु का, इसके अंदर जो माध्यम है वो माध्यम कौन सा है, कांच का, फिर दोबारा इधर क्या है तुम्हारी, वायु, यानी जब कोई, और यहाँ पर घटना तुम्हारी अपवर्तन की भी होती है, जब कोई प्रकाश की किरण तुम्हारी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो वो कुछ ना कुछ विचलित होगी। हालांकि इस किरण को कैसा जाना चाहिए था, इस किरण को ऐसा जाना चाहिए था, बिल्कुल ये दो लाइन दिख रही है आपको ऐसा, लेकिन माध्यम में अपवर्तन होने की वजह से क्या हो गया, ये किरण में कुछ घुमाव आ गया, इसी घुमाव को हम क्या बोलते, विक्षेप बोलते है ना। तो श्वेत प्रकाश आई, फिर ये प्रिज्म से गुजरी और फिर किधर निकल गई, ऐसे करके। तो अगर इस वाली से ये वाली देखें, ऐसा निकलती जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सिस्टम रहता है वो कौन सा वाला रहता है, विबग्योर वाला रहता है। कौन सा, सबसे पहले इधर होगा वायलेट मतलब बैंगनी, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या रहेगा तुम्हारा आर का मतलब कौन सा रहेगा, लाल, और इन दोनों के मध्य में जो एक हमारा रहता है वो रहता है येलो, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, पीला, ठीक है। तो इस हिसाब से यानी सबसे ज्यादा जो विचलन हो रहा होगा वो किसका है, बैंगनी रंग का, और जो सबसे कम विचलन हो रहा है वो किसका है, लाल रंग का। और विचलन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो विचलन है वो विचलन हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर, और अगर उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो यहाँ से जो विचलन, ये वाला विचलन कहलाएगा किसका, बैंगनी रंग के लिए, तो वो हो जाएगा डेल्टा ऑफ बी, और पीले वाले के लिए देखना है तो फिर पीले वाले के लिए हो जाएगा डेल्टा ऑफ वाई। आर मतलब रेड, वी मतलब वायलेट एंड वाई मतलब येलो, ठीक है। और ये जो साइन होता है तुम्हारा ये वाला, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हो, और ये डेल्टा ही मुझे क्या बताता है, विचलन, क्या बताता है, विचलन, ओके। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये डेल्टा आर, डेल्टा बी और डेल्टा वाई तुम्हारा हो जाएगा विचलन, ठीक है। तो बनाओ, पहले चित्र बनाओ, बन गया है। अब देखो, अब यहाँ पर हम, ये तो हो गया हमारा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद अपने अवयवी रंगों में अपघटित होना, ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब चूंकि सारे के सारे हमें तो वो कैसा दिखता है, श्वेत दिखेगा हमें, हम थोड़े ना उसमें डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा लाल है, कौन सा पीला है, कौन सा हरा है। तो फिर क्या होता है हम, और ये प्रिज्म तुम्हारा पता कैसे होता है, 3D टाइप का होता है, मतलब जैसे कांच के समझ लीजिए 2 पृष्ठ ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल ये पृष्ठ है एक प्रकार का, कोई रेखा नहीं है, एक कैसा है तुम्हारा पृष्ठ है, मतलब कैसे बताऊं, ऐसे करके मान लो, ये एक तरीके का तुम्हारा क्या होगा, पृष्ठ ऐसे करके है, ये कांच का ये वाला पृष्ठ है और ये कांच का ये वाला पृष्ठ है, ऐसे पृष्ठ है तुम्हारा। तो जब तुम्हारा कोई प्रकाश जो है इस प्रिज्म से गुजरेगा, गुजरने के बाद उसमें कोण में तो किरण में फर्क तो आ ही आएगा, तो जब वो निकलेगा तो अपने 7 अवयवी रंगों में घटित हो जाएगा, कितने, 7, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, विबग्योर से पढ़ते हैं हम लोग, वायलेट, फिर बी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, मतलब बी फॉर बैंगनी, फिर उसके बाद इंडिगो आता है, इंडिगो मतलब वो जामुनी वाला है ना,
फिर जामुनी के बाद नीला, नीला के बाद हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और नारंगी के बाद लाल, लाल नहीं लाल, है ना, इस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है तुम्हारा वो किसका होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम जो विचलन होता है वो कौन सा होता है? लाल रंग का, है ना। अब यहाँ पर मध्यांतर के लिए हमें वैसे देखा जाए तो मध्यांतर के लिए तो देखिए 7 हैं, तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो बीच में हरा वाला आ जाता है। लेकिन नहीं, हम यहाँ पर जो मध्यांतर वाला रंग लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? पीला वाला, क्योंकि यहाँ पर हरा का इफेक्ट हो जाएगा तो सारे फीके पड़ जाएंगे, इस वजह से पीले को लिया जाता है ताकि उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़े। इसलिए हमने मध्यस्थता के लिए कौन सा रंग ले लिया? पीला वाला। यानी सबसे कम विचलन तुम्हारा किसका हुआ? लाल का। सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? बैंगनी रंग का। और ये पीला वाला जो है वो तुम्हारा क्या है? बीच में है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर इनके बीच का जो कोणीय वर्ण विक्षेप, अच्छा इन दोनों किरणों को जब हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर कट किया जाके? ओ बिंदु पर। और वहां पर हमने जब कोण खींचा तो वो कोण हमारा क्या हुआ? थीटा। और इसी थीटा कोण को हम एक नाम देते हैं, और इस थीटा को हमने नाम क्या दिया है? थीटा है तुम्हारा वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण कोण। और ये वर्ण विक्षेपण कोण थीटा है, तो इसका मान निकालते हैं। थीटा बराबर होता है डेल्टा ऑफ बी माइनस डेल्टा आर, है ना, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। और अल्पतम विचलन के लिए हम एक सूत्र सत्यापित कर ही चुके हैं, क्या कि डेल्टा, जब तुम्हारा ये जो प्रिज्म का जो अल्पतम कोण है, अल्पतम विचलन जो कोण है वो बहुत ही सूक्ष्म हो, तो उस स्थिति में हमने वो क्या ले रखा था? हमने ले रखा था कि डेल्टा m बराबर क्या था हमारे पास? n-1 इंटू क्या था? 1, जहां पर n तो था हमारा अपवर्तनांक और a था प्रिज्म का कोण। ओके, तो चूंकि ये अल्पतम विचलन की स्थिति है, और अगर मैं इसी डेल्टा को अगर मैं मान लीजिए इसके लिए लिखूं, मतलब वॉयलेट के लिए लिखूं, तो फिर क्या हो जाएगा? वॉयलेट के लिए लिखूंगा तो डेल्टा v हो जाएगा, और जहां पे अपवर्तनांक है n की जगह पे क्या ले लेंगे? v, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 1, और फिर ये 1। क्योंकि अलग अलग प्रकाश के रंगों के लिए उसका अपवर्तनांक भी क्या हो जाता है? अलग अलग, है ना। लाल रंग का अपवर्तनांक अलग होगा, पीले रंग का अपवर्तनांक अलग होगा, हरे रंग का कैसा होगा? अलग। समझ आया? तो ठीक उसी प्रकार ये हमने लिया किसके लिए? बैंगनी के लिए लिया, क्योंकि V4 मतलब वॉयलेट होता है। अब ऐसे अगर हम किसके लिए ले लें? लाल के लिए ले लें। जब हम लाल के लिए ले लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा? n r माइनस का 1 और a। अब आप कहोगे सर a तो आप एक ही जैसा ले रहे हो, क्योंकि भैया ये a तो फिक्स रहेगा ना, कोण यही तो a है जो प्रिज्म का क्या है तुम्हारा कोण। ये तो हर एक किरण के लिए भाई ऐसा तो है नहीं कि हम प्रिज्म कोण ही चेंज कर रहे हैं, वो तो फिक्स ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों मानों को उठा के कहाँ रख देंगे? यहाँ पर। जब हम इन दोनों को उठा के वहां रखेंगे तो मुझे ये वर्ण विक्षेपण कोण पता चल जाएगा। किसके पदों में? अपवर्तनांक के पदों में। और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है तुम्हारा, इस वर्ष बोर्ड में आया भी था। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा v की जगह पे ये वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? nv माइनस 1 इंटू a, और फिर क्या है? माइनस, फिर दोबारा वाली वैल्यू रखो nr माइनस 1 इंटू a। अब हमने ये देखा कि इसमें a क्या है? हमारा कॉमन है, तो हम अगर a इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? nv माइनस 1, और चूंकि माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये हो जाएगा माइनस का और वो वाला कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास a टाइम्स nv माइनस nr। ठीक है ये। तो जहां पर तुम्हारा जो a है, ये a क्या है? ये a है सर हमारा प्रिज्म कोण। क्या है? प्रिज्म कोण है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जहां पे देखो a है हमारे पास प्रिज्म का कोण, ठीक है,
और NV है, क्या है NV, क्या है बैगनी रंग का अपवर्तनांक, बैगनी रंग का अपवर्तनांक। और NR जो है वो क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक, इस प्रकार से। और जहां थीटा तुम्हारा क्या है, वर्ण विक्षेपण कोण, कि मतलब उसमें कितना फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे दोनों रंगों के बीच में कितने का कोण आ रहा है। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछी जाती है तुम्हारे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट याद रखें, थीटा बराबर A टाइम्स NP माइनस NR।